Students, today's our objective is to determine the radius of curvature of a given spherical surface by spherometer. What is radius of curvature? Radius of curvature is the radius of a sphere of which the lens or mirror is a part of. Means जो लेंस आपके पास है वो जिस स्फीयर से काट कर बनाया गया है उस स्फीयर की रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए दैट इज r इक्वल्स टू l स्क्वायर बाय 6h प्लस h बाय 2 वेयर l इज द लेंथ बिटवीन टू लेग्स ऑफ स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर में अभी आपको शो करूंगा उसमें 3 आउटर लेग्स हैं, उनमें किन्हीं भी 2 लेग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो जो है स्मॉल l का वैल्यू होगा। क्लियर? और स्मॉल h का वैल्यू आप स्फेरोमीटर से फाइंड आउट करेंगे। ये जो है स्मॉल h का जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए एक बार आप प्लेन सरफेस पर रीडिंग नोट करेंगे और एक बार कॉन्वेक्स या कॉनकेव सरफेस पे आप जो रीडिंग नोट करेंगे उन दोनों रीडिंग्स का जो डिफरेंस है वो वैल्यू आपको स्मॉल h का वैल्यू मिलेगा। ओके, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये स्फेरोमीटर का पिक्चर है जिसमें सामने जो स्ट्रेट आपको जो दिख रहा है स्केल ये इसका मेन स्केल है जिसपे मार्किंग है 0 एंड 10 ऊपर की साइड, सिमिलरली नीचे की साइड भी 10 लिखा हुआ है। ये 10 मिलीमीटर्स डिस्टेंस है और 10 मिलीमीटर्स में जैसा कि आप देख रहे हैं 10 डिवीजन्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले आप इस स्फेरोमीटर का लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। तो मेन स्केल में आप सबसे एक छोटे डिवीज़न का वैल्यू निकालने के लिए आप 10 मिलीमीटर्स को 10 से डिवाइड कर दीजिए। आंसर इज़ 1 मिलीमीटर, क्योंकि 10 मिलीमीटर में 10 डिवीजन्स हैं। तो एक सबसे छोटे डिवीज़न का वैल्यू आपने फाइंड आउट किया विच इज़ 1 मिलीमीटर। और सर्कुलर स्केल के डिवीजन्स काउंट कर लीजिए, 100 डिवीजन्स हैं, 100 डिवीजन से इनको डिवाइड कर दीजिए। आंसर इज़ 0.01 मिलीमीटर। तो ये आपका लीस्ट काउंट हो गया। क्लियर? क्योंकि इस स्फेरोमीटर के लिए आपको 2 रीडिंग नोट करना रहेगा, मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग। स्टूडेंट्स, टुडेज आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए गिवन स्फेरिकल सरफेस। तो यहाँ पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है किसी स्फेरिकल सरफेस का। स्फेरिकल सरफेस आपका कॉन्वेक्स लेंस भी हो सकता है और कॉनकेव लेंस भी हो सकता है। तो दिस इज़ आवर कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है, देखा होगा आपने। इसमें सेंटर जो है उभरा हुआ रहता है जबकि किनारे इसके दबे हुए रहते हैं। एंड दिस इज़ कॉनकेव लेंस, इसके किनारे उठे हुए हैं एंड जो सेंटर पोर्शन है वो बीच से दबा हुआ है। तो ये कॉनकेव लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस है। आप किसी भी लेंस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर सकते हैं स्फेरोमीटर की हेल्प से। दिस इज़ आवर स्फेरोमीटर, दिस वन। ये आप जो देख रहे हैं ये दिस इज़ आवर मेन स्केल। ये मेन स्केल है जिसमें सेंटर में 0 लिखा हुआ है एंड ऊपर मार्किंग है 10 एंड सेम मार्किंग नीचे की साइड है जहाँ पर 10 लिखा हुआ है। ये 10 मिलीमीटर डिस्टेंस है और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। देन वैल्यू ऑफ 1 पार्ट इज़ 1 मिलीमीटर। तो ये दोनों साइड जो है स्क्रू मूव कर सकता है, ऊपर की साइड और नीचे की साइड, बोथ साइड। तो आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों ही लेंस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर सकते हैं इस टेक्निक से। क्लियर? ये मेन स्केल क्लियर हो गया आपको। दिस इज़ आवर सर्कुलर स्केल या वर्नियर स्केल बोलते हैं। ये सर्कुलर स्केल है जिसमें 100 डिवीजन्स हैं। लीस्ट काउंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, स्लाइड में मैंने शो किया हुआ है। इसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है या 0.001 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में। तो आप जिस भी यूनिट में
कैलकुलेशन चाहते हैं, रिज़ल्ट चाहते हैं, उस यूनिट में आप मेज़रमेंट लेंगे, आइदर मिलीमीटर और इन सेंटीमीटर। क्लियर। एक हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्लेन ग्लास प्लेट, दिस इज और प्लेन ग्लास प्लेट। आप लोगों के पास हो सकता है ग्लास स्लैब हो। ये एक रीडिंग जो है प्लेन ग्लास प्लेट पे लिया जाएगा, वो रेफरेंस रीडिंग होगा आपका। ठीक है। एक और चीज़ हम यूज़ करेंगे, एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर, दिस वन। क्लियर। नाउ जो फार्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, R इक्वल्स टू L²/6h प्लस h/2। इसमें L जो लेंथ है वो, ये जो आपका स्फेरोमीटर है इसमें जो 3 लेग्स आउटर साइड्स बने हुए हैं, किन्हीं भी 2 लेग्स के बीच का डिस्टेंस है। इसको मेज़र करने के लिए आपको क्या करना है, आप स्फेरोमीटर को किसी पेपर पे इस तरह से मार्क कर लीजिए। ये पिन पॉइंटेड हैं लेग्स, तो ये निशान जो है पेपर पे आ जाएंगे इस तरह से। अब आप पेन के थ्रू ये लाइंस जोड़ दीजिए। ठीक है, ये आ गया। अब आप ये तीनों लाइंस को मेज़र कर लीजिए थ्रू स्केल, और इन तीनों का जो एवरेज है वो स्मॉल l का वैल्यू होगा इन योर फार्मूला। तो स्मॉल l का वैल्यू इस तरह से निकालना है आपको, जो कि इस फेरोमीटर के आउटर लेग्स के बीच का डिस्टेंस है, किन्हीं 2 लेग्स के बीच का डिस्टेंस। क्लियर। नाउ सपोज़ आपको कॉन्वेक्स लेंस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है, तो इस स्फेरोमीटर को कॉन्वेक्स लेंस पे इस तरह से रखेंगे। क्लियर। ये रख दिया आपने। नाउ अब आप ये जो छोटा सा पेपर का पीस है, इसको इसके बीच से निकालने का कोशिश करेंगे। अभी ये निकल रहा है पूरी तरह से। ठीक है। इसको देख पाना डिफ़िकल्ट है कि ये अपर सरफेस को टच कर रहा है कि नहीं, इस वजह से हम यहाँ पर पेपर पीस यूज़ कर रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा स्क्रू को घुमाएंगे इस तरह से। ठीक है। और दोबारा से पेपर को निकालने का कोशिश करेंगे। पेपर अब भी निकल रहा है। फिर आप घुमाएंगे इसको। नाउ व्हाट हैपेंड, वी सी पेपर अब भी निकल रहा है इसके नीचे से। आप थोड़ा सा और घुमाएंगे इसको, बहुत स्लाइटली मूव करना है आपको एक्यूरेट रीडिंग के लिए, क्योंकि आप रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब देखिए ये पेपर इसके बीच से नहीं निकल रहा है। अब आपको रीडिंग नोट करना है, मेन स्केल रीडिंग एज वेल एज सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग आप सामने से देखेंगे इस तरह से, जैसे कि अभी मेन स्केल 1, 2 सेकंड डिवीज़न को क्रॉस कर चुका है और थर्ड डिवीज़न पे नहीं पहुंचा है। तो मेन स्केल रीडिंग इज़ 2 मिलीमीटर। ठीक है। सामने से देखना है आपको, और ये जो पॉइंट है इसके थ्रू देखना है यहाँ से। ठीक है। सर्कुलर स्केल रीडिंग देखने के लिए आप ऊपर से देखेंगे, जैसे कि सर्कुलर स्केल रीडिंग है इस समय 40th डिवीज़न मैच कर रहे हैं। ठीक। तो 40 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लीस्ट काउंट में, विच इज़ 0.01 मिलीमीटर, देन आंसर इज़ 0.40 मिलीमीटर। योर मेन स्केल रीडिंग वॉज 2 मिलीमीटर, दोनों को ऐड कर दीजिए, 2.40 मिलीमीटर इज़ योर आंसर। तो एक रीडिंग तो ये हो गया आपका। नाउ आपको रेफरेंस रीडिंग चाहिए, किसके रेफरेंस में, प्लेन सरफेस के रेफरेंस में। आपने ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका सेंटर जो पार्ट है वो कितना हाइट पे है ये तो आपने मेज़र कर लिया, लेकिन रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, प्लेन सरफेस पर लिया गया रीडिंग। तो प्लेन सरफेस आपका ये है। दोबारा से आप पेपर पीस डाल के देखिए, पेपर इजीली निकल रहा है। फिर इसको घुमाइए आप, जब ये इसको टच करेगा, सेंटर जो स्क्रू है वो प्लेन सरफेस को जब टच करेगा, उस समय आपको ये रीडिंग नोट करना है।
तो ये रीडिंग होगा आपका रेफरेंस रीडिंग। क्लियर? अभी भी निकल रहा है ये, इसको घुमाते जाइए, अब भी निकल रहा है ये। नाउ अब ये निकलना बंद हो गया है। ठीक है, तो ये प्लेन सरफेस का रीडिंग आप रीड कर लेंगे। सिमिलरली जैसे कि आपने कॉन्वेक्स सरफेस के लिए रीडिंग नोट किया था, तो मेन स्केल रीडिंग आपका 0 मिलीमीटर है एंड वर्नियर स्केल रीडिंग या सर्कुलर स्केल रीडिंग है आपका 37 डिवीज़न मैच कर रहे हैं। तो 37 का मल्टीप्लाई कीजिए, लीस्ट काउंट में 0.01 मिलीमीटर लीस्ट काउंट है, तो आंसर इज़ 0.37 मिलीमीटर एंड मेन स्केल इज़ 0 मिलीमीटर। तो 0 मिलीमीटर प्लस 0.37 मिलीमीटर, आंसर इज़ 0.37 मिलीमीटर। तो 0.37 मिलीमीटर आपका रेफरेंस हो गया और 2.40 मिलीमीटर आपका कॉन्वेक्स सरफेस पे जो रीडिंग लिया था वो। इन दोनों रीडिंग्स का जो डिफरेंस है वो आपको स्मॉल h का वैल्यू देगा। ठीक, स्मॉल h का वैल्यू जो भी आएगा वो आप फॉर्मूले में प्लेस कर दीजिए, देन यू कैन ईजिली कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस तरह से आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर नोट करना है। ऐसे आपको ये मैंने एक रीडिंग के लिए शो किया आपको, आप 2 से 3 डिफरेंट रीडिंग्स लेंगे और फाइनली जो आंसर आपका आएगा वो उनका एवरेज वैल्यू होगा। ओके।